नमस्कार मित्रों। मुझे जो एक लड़का मामा कहता है, बहुत वर्षों पहले पढ़ाया था, रिटायर भी है, और कितने सारे लोग मुझे भेजते हैं। उसमें एक अच्छा आर्टिकल्स मुझे भी गया, मुझे बढ़िया अच्छा लगा। आपके लिए है, पैगाम है। उसका टाइटल है जूता, शूज़ जो आप पहनते हो। तो वो आर्टिकल्स, जूता जो उसने लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने उनसे पूछा क्या हुआ। वे बोले जूते ने काट लिया। हम हैरान रह गए, अरे क्या जूता भी काटता है। एक दिन उन्हें जूते में तेल लगाते देखा। हमने उससे पूछा अब क्या हुआ। वे बोले जूता चूं चूं करता है। वाह, मतलब जूता बोलता भी है। फिर एक दिन किसी के बारे में कहते सुना, वो तो बस जूतों का यार है, वो तो बस जूतों का यार है। तब समझ में आया कि जूते दोस्ती भी निभाते हैं। कल चाचा जी बेटे को डांट रहे थे, तू तो जूते खाए बिना मानेगा नहीं, तू तो जूते खाए बिना मानेगा नहीं। तब पता चला कि जूते खाए भी जाते हैं। होली पर देखा कि एक मूर्ख को गधे पर बिठाकर गले में जूतों की माला पहनाई गई। तब समझ आया कि जूते सम्मान देने के काम भी आते हैं। कितने नेताओं को जूते का हार पहनाया जाता है। यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिया जाता है। फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिया जाता है। वाह, पुरस्कार में भी सोने का जूता। किसी ने बताया कि विदेशी फिल्म और टीवी जगत में भी श्रेष्ठ कलाकारों को गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। अब समझ नहीं आया कि सम्मान अभिनेता का हो रहा है या जूते का। जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो लोग कहते हैं जूता सूंघाओ। आपको मालूम है मिर्गी क्या है? आप सबको बेभान हो जाते हैं इंसान, और ज़्यादातर औरतें ज़्यादा उनको मिर्गी आते हैं तो उसको जूता सूंघाया जाता है। तब ज्ञान मिला कि जूता औषधि भी है। शादी में दूल्हे की सालियाँ उसके जूते चुरा लेती हैं और वापस करने के बदले पैसे मांगती हैं। वह मतलब जूते का अपहरण भी होता है और अपहरणकर्ताओं को पैसा भी दिया जाता है। और गीत भी बना, मेरा जूता है जापानी, अर्थात जूते की नागरिकता भी होती है। ये दिल है हिंदुस्तानी, ये मेरा जूता है जापानी। राज कपूर ने एक फिल्म में गाया था। तब हमने जाना कि जूता काटता भी है, जूता बोलता भी है, जूता दोस्ती निभाता है, जूता खाया जाता है, जूता सम्मान दिलाता है, जूता औषधि है, जूते का अपहरण होता है और उसकी नागरिकता भी होती है। फिर पंडित जी ने बताया कि जब भगवान श्री राम वनवास गए तब भरत ने उनकी खड़ाऊ सिंहासन पर रख कर राजकाज चलाया, अर्थात जूता राजा भी बन सकता है और यदि भगवान का हो तो पूजनीय भी होता है। इसीलिए लिखने वाले ने जीवन का एक संदेश दिया। एक साधारण सी वस्तु जूता भी जिसके साथ रहती है उसी के अनुसार सम्मान पाती है। तो सोचिए, मनुष्य की संगत, व्यवहार और आचरण उसके जीवन को कितना ऊंचा उठा सकता है। और एक बात और,
जूता हमेशा अपने जोड़ीदार के साथ रहता है। एक टूट जाता तो दूसरा भी बेकार हो जाता है। दुनिया में शायद जूता ही ऐसा है जिसकी जोड़ी अखंड होती है, चलते भी साथ हैं, रुकते भी साथ हैं। इसी तरह हमें भी अपने मित्रों, जीवन साथी और परिवार का हर परिस्थिति में साथ निभाना चाहिए। एक साधारण वस्तु ने अनमोल संदेश दिया है जो आपके लिए है। साथ चलो, साथ निभाओ, यही तो जीवन का संदेश है। जूता शायद हम गलत रीत से उपयोग करते हैं, लेकिन किसी को मारने में भी काम आता है। अगर वो लड़की का कोई अपमान करता है, उसको परेशान करता है, तो वही लड़की वो जूते से उसको प्रसादी भी दे सकती है। तो आपका बचाव भी, लड़कियों का बचाव का ही हथियार भी है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।